कक्षा 8 में एक टॉपिक है प्लास्टिक, इसकी बात करते हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है कि हमारे घरों में, हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सी है, बाल्टी है, या विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं, खिलौने हैं। ये किससे बनते हैं? ये प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। और प्लास्टिक भी क्या है? रेशे की तरह एक बहुलक है, यानी ये भी विभिन्न प्रकार की एकल इकाइयों से मिलकर बनता है। लेकिन जो रेशा है उसमें तो क्या है, जो एकल इकाइयां हैं वो समान होती हैं, लेकिन प्लास्टिक है इसमें क्या होती है, जो एकल इकाइयां हैं वो विभिन्न प्रकार की होती है। जो रेखीय प्रकार की हो सकती है या फिर क्रॉसबद्ध रूप में हो सकती है, या तो रेखीय रूप में हो सकती है या फिर यानी क्रॉस रूप में हो सकती है इसे। ठीक है। अब जो प्लास्टिक है वो अपन देखते हैं कि जो प्लास्टिक की जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके अलग अलग गुण हैं। तो प्लास्टिक के गुणों की बात करते हैं अपन, प्लास्टिक के गुणों की बात करते हैं। तो पहला गुण है कि जो प्लास्टिक है वो अभिक्रियाशील होता है, यानी प्लास्टिक अन्य जो पदार्थ है उनसे क्रिया नहीं करता है, जिसके कारण ये खराब नहीं होता है और लंबे समय तक ये टिकाऊ होता है। जैसे लोहा है तो वो क्या है, अन्य पदार्थों से, जल से, वायु से क्रिया करता है, तो उसको लंबे समय तक बाहर रखने से या उसमें कोई पदार्थ डालने से वो क्रिया करके उसमें जंग लग जाता है और उसमें पड़ी जो वस्तुएं वो खराब हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक है ये क्या है ना, अभिक्रियाशील है, ये किसी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता, तो इसमें जो पदार्थ रखते हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। दूसरी बात करें कि ये क्या है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए विद्युत उपकरणों में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण विद्युत के झटके नहीं लगे या विद्युत का करंट अपने नहीं लगे। आगे बात करें तो प्लास्टिक है, इससे जो वस्तु है वो क्या होती है, ये सस्ती मिलती है और हल्की होती है और चिरस्थायी होती है, यानी लंबे समय तक चलती है। ये भी प्लास्टिक का गुण है। इनसे अपनी जो वस्तु है वो हल्की होती है, चिरस्थायी होती है और सस्ती होती है, जिसके कारण अपने को अन्य पदार्थों की जगह इसका विकल्प मिल जाता है उपयोग करने का। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के प्रकार, तो प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा प्रकार है थर्मोसेटिंग। तो प्लास्टिक की अपने विभिन्न वस्तुएं देखते हैं, उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको अपन यदि दबाएं या तोड़ने की कोशिश करें तो वो जल्दी टूट जाती है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको अपन मोड़ते हैं, तोड़ते हैं तो वो मुड़ती भी नहीं है और टूटती भी नहीं है। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिनको अपन उष्मा में रखते हैं या अपने अग्नि के पास में उसको लेके जाएंगे तो वो पिघल जाती हैं, और कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं ऐसी हैं जो क्या है कि गर्म करने पर पिघलती नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक है ना, थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जो गर्म करने पर पिघल जाती है और इनको पुनः चक्रित करके पुनः काम में लिया जा सकता है। और जो थर्मोसेटिंग है, यानी ये सेट हो गई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इससे यदि कोई वस्तु एक बार बना ली तो वो सेट हो जाएगी, दोबारा वो पुनः चक्रित नहीं हो सकती या दोबारा इसको गर्म करके पिघला नहीं सकते। और अपन थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण की बात करें तो इसमें पॉलीथीन और पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। पॉलीथीन जो अपन दैनिक जीवन में प्लास्टिक की थैलियां काम में लेते हैं वो पॉलीथीन, यानी एथीन का ये बहुलक होता है, पॉली प्लस एथीन, यानी एथीन की विभिन्न एकल इकाइयों से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। और पीवीसी पॉली वाइनिल क्लोराइड, यानी वाइनिल क्लोराइड के विभिन्न एकल इकाइयों से क्या बनता है, पीवीसी बनता है। और थर्मोसेटिंग है, इसकी बात करें तो इसके उदाहरण है बेकेलाइट और दूसरा उदाहरण है इसका
मेलामाइन। तो प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जिनको गर्म करके अपन नई वस्तुएं बना सकते हैं, और थर्मोसेटिक ऐसी प्लास्टिक जिनको गर्म करके एक बार सांचे में डालने के बाद में इनको पुनः काम में नहीं ले सकते। इसके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी, और थर्मोसेटिक के उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। और जो बेकेलाइट है, जो बेकेलाइट थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण जो बिजली के या विद्युत के जो विभिन्न उपकरण है वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट से बने होते हैं। और मेलामाइन भी क्या है, ये अग्निशय प्लास्टिक है, यानी मेलामाइन है, इस पर ऊष्मा का या अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं उनके जो वस्त्र हैं वो किसके बने होते हैं, मेलामाइन के बने होते हैं। इसके अलावा एक दूसरा भी अतिरिक्त प्लास्टिक है जिसे टेफ्लॉन कहते हैं। टेफ्लॉन इससे कई बार प्रश्न पूछते हैं टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन भी क्या है, एक प्लास्टिक है जिस पर जल और तेल चिपकता नहीं है, जल और तेल चिपकता नहीं है। तो जो सब्जी बनाते हैं या भोजन बनाते हैं उन बर्तनों में एक परत बनाई जाती है जिससे गर्म होने पर जल या तेल चिपके नहीं और भोजन है वो आसानी से पक सके।